डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म शताब्दी पर कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया संबोधित। शहीद शिरोमणि ज्ञान सिंह नायक मूर्ति का अनावरण। छत्तीसगढ़ में एक साथ 115 अटल परिसर का लोकार्पण। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। सीएम राय ने वर्चुअली किया लोकार्पण। न्यू ईयर सेलिब्रेशन बनेगा ऐतिहासिक। न्यू ईयर नाइट पर भव्य लाइव शो का आयोजन। मंच पर धूम मचाएंगी इंडियन आइडल सुपरस्टार सारू सेमवाल। बहरूपिया प्रतियोगिता 2025 का आयोजन। प्रतिभागियों ने अपनी कला को किया प्रस्तुत। पूर्व विधायक गुलाब कमरो भी हुए शामिल। सिख समाज ने पेश की मानवता की मिसाल। शहादत दिवस पर राहगीरों को गर्म दूध परोसा। सिख समाज ने भाईचारे सेवा का दिया संदेश। नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। एक बार फिर से आगाज करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजनांदगांव जिले के गोड़लवाही में अखिल भारतीय हलबा हलबी महासभा द्वारा बिरसा मुंडा 150वीं जन्म शताब्दी के कार्यक्रम को संबोधित किया है, जहां सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जनजातीय समाज का इतिहास केवल समृद्ध नहीं बल्कि अद्भुत रूप से प्रेरणादायी रहा है। यह इतिहास साहस, बलिदान, आत्मसम्मान और प्रकृति संग जीवन दर्शन की अमूल्य धरोहर समेटा हुआ है। ऐसी विरासत से हमें अपनी जड़ों पर गर्व करने, अन्याय के विरुद्ध डटकर खड़े होने और विकास की नई राह बनाने की सीख मिलती है। बताते चले, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर शहीद शिरोमणि ज्ञान सिंह नायक मूर्ति का अनावरण भी किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और सांसद संतोष पांडे विशेष रूप से उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में 1.21 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हायर सेकेंडरी स्कूल भवन एवं 1,52,97,000 रुपए की लागत से निर्मित 50 सीटर फ्री मैट्रिक छात्रावास भवन का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर स्वामित्व योजना के तहत हितग्राहियों को अधिकार पत्र, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को गैस कनेक्शन का वितरण किया गया। उप मुख्यमंत्री एवं स्थानीय विधायक अरुण साय ने लोरमी के ग्राम कोतरी में आयोजित श्री रामचरितमानस सम्मेलन में पहुंचकर कथा व्यास में विराजमान साध्वी लीला भारती से आशीर्वाद प्राप्त किया। बता दें, उन्होंने कहा कि साध्वी जी को वाणी से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सत्य, करुणा, सेवा और न्याय का संदेश सुनाकर मन भक्तिभाव से भर उठा। इस अवसर पर मंच के पास सीसी रोड निर्माण के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोतरी गांव में मानस पाठ का आयोजन 14 साल से लगातार हो रहा है। यह ग्रामीणों की आपसी एकता, भाईचारे और प्रभु के प्रति अथाह भक्ति को दर्शाता है। इस आपसी एकजुटता को बनाए रखना हम सभी का दायित्व है, क्योंकि रामचरितमानस भी समाज को एकता और सद्भाव का संदेश देती है। इसके साथ ही कहा गया कि छत्तीसगढ़ में दिन की शुरुआत राम राम से होती है और हर छत्तीसगढ़ियों के राम राम से प्रभु श्री राम का वास है। नगर पालिका लोरमी में उप मुख्यमंत्री अरुण साय ने केंद्रीय राज्य मंत्री तोकन साहू के साथ साहू धर्मशाला भवन के नवीनीकरण कार्य का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री साहू आयोजित तहसील साहू संघ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने समाज के निर्विरोध निर्वाचित सभी तहसील पदाधिकारियों को नवदायित्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उप मुख्यमंत्री अरुण साय ने लोरमी डिंडौरी मंडल के साल्हे घुरी में विधानसभा स्तरीय महिला सम्मेलन में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के साथ सम्मिलित होकर स्वदेशी अपनाने और सशक्त भारत में अपनी भूमिका निभाने सम्मिलित किया गया। आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान और लखपति दीदी योजना जैसे महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों से
माताओं बहनों में नया उत्साह, आत्मविश्वास और ऊर्जा का संचार हुआ है। मोदी जी की योजनाएं महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने की दिशा में मील का पत्थर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की महतारी वंदन योजना से हजारों माताओं लाभान्वित होकर सम्मानपूर्वक जीवन भी जी रही हैं। सरकार के इन सतत प्रयासों से महिलाएं आज हर क्षेत्र में सशक्त बनकर आगे बढ़ रही हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल वार्ड क्रमांक 35 अंतर्गत यादव पैरा स्थित सामुदायिक भवन में अतिरिक्त निर्माण और अतिरिक्त ब्रह्मा विकास कार्यों का भव्य लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरंदर मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और विधिवत लोकार्पण कर इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। लोकार्पण के बाद विधायक पुरंदर मिश्रा का कहना है कि सामुदायिक भवन किसी भी क्षेत्र की सामाजिक और सांस्कृतिक धड़कन होती है। यादव पाड़ा का ये भवन अब और अधिक सुदृढ़, आधुनिक एवं सुविधा संपन्न होकर क्षेत्रवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सार्वजनिक आयोजनों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। बता दें कि ये विकास कार्य नागरिक सुविधाओं को सशक्त बनाने के साथ साथ जन सहभागिता और समरसता को भी मजबूती प्रदान करेगा। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के सुचारू एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में साप्ताहिक समीक्षा बैठक की है। आपको बता दें, इस बैठक में सीएस, पीडीसीएल, बैंक प्रतिनिधि, वेंडर एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने योजना की वर्तमान प्रगति की समीक्षा करते हुए बैंकों को आवेदन सोर्सिंग बढ़ाने और लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि पात्र हितग्राहियों को बिना किसी बाधा के समय पर योजना का लाभ मिलना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। खबर कांकेर जिले से है। कांकेर जिले के पखांजूर स्थित छोटे कापसी में समाज ने अपनी एकजुटता का खास परिचय दिया है। बताते चले, यहां पर छोटे कापसी के दुर्गा मंदिर प्रांगण में एक विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में बढ़ रही धर्मांतरण की गतिविधियों पर लगाम लगाना और लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ना था। सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में सनातनी जुटे, जहां वक्ताओं ने मंच से धर्म की रक्षा और ऋषि मुनियों की शिक्षाओं को अपनाने पर जोर दिया। इस सम्मेलन में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, सामाजिक संगठन और समाज के प्रमुख मार्गदर्शक शामिल हुए। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा है कि आदिवासी संस्कृति और सनातन परंपराओं के साथ हो रहा खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रेमपूर्ण व्यवहार और आपको बता देंगे, यहाँ पर प्रेमपूर्ण व्यवहार और आपसी समन्वय के साथ ही इस चुनौती का मुकाबला भी किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात कर ली जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीर बाल दिवस के अवसर पर सिख पंथ के दशम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वीर साहिबजादों को कोटि कोटि नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्म, सत्य, न्याय एवं सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए साहिबजादों द्वारा दिया गया अमर बलिदान युगों युगों तक जनमानस में राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रबल करता रहेगा। इसके साथ ही कहा गया कि साहिबजादों का त्याग और शौर्य देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। बना सकते, हमारे रक्त की एक एक बूंद निचोड़ ली गई, उसके बाद भी हम उपती कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे 6 साल के 9 साल के साहिबजादे अपने आप को कुर्बान कर देते हैं और कितने घटनाक्रम सुनाते हैं उनके बारे में, कितनी सारी बातें। लेकिन ऐसे बच्चों से लगाकर बड़े केवल क्या शर्त थी, केवल विधर्मी बन जाओ तो सब छोड़ देंगे। ये केवल खुशी खुशी शहादत देने का विषय नहीं था, ये विषय थी चुनौती का। तो चुनौती ये थी कि केवल धर्म बदल लो, आप हमारे धर्म में आ जाओ। कई बार ये गलतफहमी लोग फैलाते हैं कि नहीं नहीं है तो हम सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं, सबके साथ की बात करते हैं। जरूर करना चाहिए, लेकिन जो नहीं मान रहा उसके साथ क्या हो रहा है, जिसने ना बोल दिया उसके साथ क्या बीती है, ये किसने छूट दे दी है, ऐसे कैसे होना चाहिए। और अगर वो शहादत हुई तो उसको क्यों युगों तक याद नहीं करना चाहिए। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं अपनी सरकार की ओर से और अपनी तरफ सबकी ओर से नमन करता हूं। इतना अद्वितीय घटनाक्रम और उसको हमने पाठ्यक्रम के अंदर भी हिस्सा ला रहे हैं ताकि भविष्य की पीढ़ियां समझे। माननीय मोदी जी को भी धन्यवाद जिनने कहा कि आज के दिन वास्तव में पूरा देश, राज्य सरकार हो, भारत सरकार हो, सब मिलकर के मनाए, आने वाले समय में पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाए। सारी बातें मुगल इतिहास से लेके आज तक का जो बलिदान रहा और इस देश की आजादी के लिए जो कुर्बानियां हुई है उसके बारे में बताया। वीर बाल दिवस हर साल 26 दिसंबर को बनाया जाता है, जो सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद जी के छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत के कारण याद किया जाता है, जिन्हें मात्र 9 और 6 वर्षीय उम्र में मुगल शासकों के अत्याचार के खिलाफ डट के खड़े होने के कारण अपने धर्म को बचाने के लिए जो शहीद हुए। वीर बाल दिवस का उद्देश्य हम आने वाली पीढ़ी को बताएं कि बलिदान और धर्म के प्रति निष्ठा क्या होती है। हम आज के दिन हर हमारे नए युवा को इससे प्रेरणा लेने की सीख दें। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी चाहते हैं कि एक शहादत का ऐसा दिन जिससे आने वाली पीढ़ी को इस देश के लिए, इस समाज के लिए जीने की प्रेरणा मिले। भोपाल में पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्ण गौड़ ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां मंत्री कृष्ण गौड़ ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए विभाग के 2 साल की उपलब्धियों की जानकारी भी दी। साथ ही पत्रकारों के सामने अगले 3 साल का विजन भी पेश किया गया। राज्य मंत्री कृष्ण गौड़ ने कहा है कि पिछले 2 वर्षों में हमने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। जब तक कांग्रेस के हाथ में प्रदेश था तो ये बीमारू राज्य था। आज हमारी सरकार निरंतर विकास के आयाम को साबित कर रही है। पिछड़ा वर्ग आदर्श छात्रावास परियोजना का काम पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए कक्ष का रेनोवेशन, पढ़ाई की टेबल भोजन कक्ष भी दी जा रही है। हर छात्रावास में इंडोर से लेकर वाईफाई तक की सुविधा हम दे रहे हैं। पहले कभी मेस की सुविधा नहीं थी, अब निःशुल्क भोजन व्यवस्था मुहैया भी कराई जा रही है। पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवक युवतियों को विदेश में रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। प्रदेश के 7.5 लाख छात्र छात्राओं को हम स्कॉलरशिप स्वीकृत और विकृत भी करते हैं। साथ ही समय पर छात्रवृत्ति का वितरण भी किया जा रहा है।
आने वाले समय में ओबीसी के विद्यार्थियों के लिए संभाग स्तर पर 500 सीटर छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है। अभी वर्तमान में इंदौर और जबलपुर 2 जगह हमारे 500 सीटर है। हमारी कोशिश मध्य प्रदेश के सभी संभागों में 500 सीटर छात्रावासों के निर्माण की है, जिस दिशा में हमारे भोपाल और ग्वालियर के छात्रावासों को स्वीकृति प्राप्त हो गई है। आने वाले समय में हम सभी संभागों में 500 सीटर के छात्रावासों का निर्माण करने जा रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण योजना के बारे में आपको बताना चाहूंगी, जिसका नाम है शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना। मध्य प्रदेश में ओबीसी के युवाओं को सैन्य बल और अन्य सुरक्षा बल जैसे पुलिस, होमगार्ड, निजी सुरक्षा एजेंसियों में भर्ती के लिए गुणवत्तापूर्ण आवासीय प्रशिक्षण के माध्यम से बेहतर आवास की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु हमारे विभाग ने योजना तैयार की है। प्रतिवर्ष 4000 ओबीसी के युवाओं को आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें शारीरिक प्रशिक्षण के साथ साथ सैद्धांतिक विषयों में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके माध्यम से बड़ी संख्या में हमारे बच्चे जो होमगार्ड में, निजी सुरक्षा एजेंसियों में, सुरक्षा बलों में, पुलिस में, सैन्य बलों में जाने की इच्छुक होते हैं, लेकिन आर्थिक अभाव की वजह से वो प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को इस प्रशिक्षण के माध्यम से बहुत लाभ होगा और निश्चित रूप से जब वो प्रशिक्षित हो जाएंगे तो इस प्रकार के जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको बहुत लाभ होगा और संभवतः उनकी वहां नियुक्ति भी होगी। साथ ही साथ एक नवाचार हमारा विभाग कर रहा है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम PMJVK के अंतर्गत मध्य प्रदेश में हम चाहते हैं कि हमारे युवाओं को हम स्पेस टेक्नोलॉजी में भी जागरूकता बढ़ाने के लिए आगे करें और स्पेस टेक्नोलॉजी में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भोपाल में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सिम्युलेटरी स्पेस सेंटर का निर्माण हेतु हमारा प्रस्ताव तैयार कर हम भारत सरकार को भेज रहे हैं, जिसे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के समन्वय से तैयार कर रहे हैं। मुझे आप सबको बताते हुए बहुत खुशी है कि इस केंद्र पर जो हमारा इस सेंटर का निर्माण हम भोपाल में करने जा रहे हैं। इस सेंटर में मिसाइल्स और सैटेलाइट के क्रमोत्तर विकास के डिजाइन का प्रदर्शन किया जाएगा एवं अंतरिक्ष के समान जीरो ग्रेविटी एवं स्पेस स्टेशन का सिम्युलेटरी एक्सपीरियंस हेतु अधोसंरचना का भी विकास किया जाएगा, ताकि हमारे बच्चे सैटेलाइट के अंदर किस प्रकार का जीरो ग्रेविटी के साथ हमारे अंतरिक्ष यात्री रहते हैं उसको भी फील कर सके, देख सके, अनुभव कर सके। इस केंद्र को खोलने का उद्देश्य मध्य प्रदेश के युवाओं में वैज्ञानिक जिज्ञासा को जागृत भी करना और प्रेरित भी करना है। तो ये नवाचार निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के उन समस्त युवाओं के लिए जो स्पेस के प्रति बहुत जिज्ञासा रखते हैं और स्पेस में जाने के लिए प्रेरित होते हैं, उनके लिए निश्चित रूप से ये सेंटर बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, बहुत बड़ा योगदान देगा। इन सभी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग का शैक्षणिक एवं सामाजिक उन्नयन किए जाने हेतु हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। मैं अपनी ओर से और अपने विभाग की ओर से बहुत स्वागत करती हूँ। लेकिन इस पत्रकार का विषय आप सबके समक्ष रखूं, इसके पूर्व वीर बाल दिवस के अवसर पर सिख पंथ के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के 2 साहबजादे वीर जोरावर सिंह और वीर फतेह सिंह की शहादत को नमन और स्मरण करती हूँ, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए मात्र 9 और 7 वर्ष की उम्र में ही अपने जीवन का बलिदान दिया। मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। हमारी आज की पत्रकार वार्ता का विषय तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर मध्य प्रदेश में अपने विभाग के द्वारा इन 2 वर्षों में किए गए कार्य और उपलब्धियों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूं। मुझे गर्व है आज ये कहते हुए कि देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को पूरा करने में हमारा मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व में निरंतर बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण कल ही आप सबको भी देखने और सुनने को मिला
कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास की रफ्तार को देखकर ही हमारे देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के परिश्रम की, कार्यों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की और स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक ये प्रदेश कांग्रेस के हाथ में था तब तक बीमारू था। उसके बाद शिवराज जी के हाथों में आते ही बीमारू का टेग हटा और मोहन जी के हाथों में जब आया तो वो बहुत ऊर्जा के साथ इस मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से जब मैं सरकार में मंत्री हूं और हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है, तो मैं ये कह सकती हूं कि जो विभाग मुझे मिला है इन 2 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग और प्रेरणा से हमने अपने विभाग में अनेकों कार्य और कई उपलब्धियां हासिल की है। मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने अपने विभाग के 2 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। इस दौरान मंत्री का कहना है कि प्रदेश में विकास के हर क्षेत्र में तेजी से काम हुआ है। महिला सशक्तिकरण को लेकर एक नया दौर शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की मजबूत नींव साबित हुई है। अब तक इस योजना की 31 किश्तें जारी की जा चुकी हैं और 28,633 करोड़ रुपए से अधिक की राशि लाडली बहनों के खाते में पहुंचाई जा चुकी है। तो वहीं लाडली योजना के माध्यम से प्रदेश की 52 लाख बेटियां लाभान्वित हो रही हैं। अब तक 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की छात्रवृत्ति भी दी जा चुकी है। आने वाले वर्षों में 25 लाख से अधिक बेटियों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बेटियों के सशक्तिकरण के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पिंक लाइसेंस योजना में 6,000 से ज्यादा बेटियों को लर्निंग लाइसेंस भी दिए गए हैं। वहीं बताते चले साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग और कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। वुमेन लीड डेवलपमेंट नारी सशक्तिकरण मिशन महिला नेतृत्व विकास को केंद्रित करते हुए प्रदेश में बालिकाओं और महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण हेतु नारी सशक्तिकरण मिशन लागू है, जिसका उद्देश्य महिलाओं की विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय भागीदारी तथा संसाधनों और अधिकारों तक उनकी पहुंच को सुनिश्चित करना है। मिशन के प्रमुख 5 घटक स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और जीवन कौशल, आर्थिक स्वावलंबन, सुरक्षा और संरक्षण, संवाद से व्यवहार परिवर्तन है। माननीय मंत्री हमारी अनुश्रवण जो समिति है उसकी, जिसमें हम महिला मंत्री हैं, 5 मंत्री जो हम महिला हैं उसमें शामिल है, उसकी हमारी एक बैठक हो चुकी है कि महिला सशक्तिकरण में हमें क्या क्या करना है और क्या क्या चीजें इसमें सहभागी करनी है और दूसरों भी विभागों से मिलकर के हम इसमें काफी कुछ आगे योजनाएं बनाने का काम कर रहे हैं। और बाल संरक्षण, महिला सशक्तिकरण के साथ साथ बाल संरक्षण भी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। 18 वर्ष से कम उम्र का प्रत्येक बालक या बालिका जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है और उनके पालक इस हेतु सक्षम नहीं है अथवा वे अनाथ है, ऐसे समस्त बच्चों का संपूर्ण संरक्षण भारत सरकार की सहायता से मिशन वात्सल्य अंतर्गत किया जाता है। बाल संरक्षण के लिए मिशन वात्सल्य अंतर्गत अनेक योजनाओं और बाल देखरेख संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश में 35 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण, 67 बाल गृह, 14 खुला आश्रय गृह, 18 संप्रेषण गृह, 3 विशेष गृह संचालित है। इन गृहों में देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद एवं विधि विवादित 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे निवासरत हैं। मिशन वात्सल्य के अंतर्गत बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत एवं निर्मुक्त होने वाले देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से
वित्तीय साक्षरता, आर्थिक स्वावलंबन, साइबर सुरक्षा, लैंगिक समानता, बाल शोषण से संबंधित जागरूकता जैसे विषयों में लगभग 1270 बच्चों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इन बच्चों को ITI के विभिन्न ट्रेड्स तथा बैंकिंग एवं कुकिंग के अतिरिक्त हाउसकीपिंग, हॉर्स राइडिंग, फ्रंट ऑफिस आदि विषयों में रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सके। उनको ये न लगे कि 18 साल तक तो हम सरकारी उसमें रहे, लेकिन 18 साल के बाद भी अगर वो जाते हैं तो पूरी उन बच्चों की हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं और उनको रोजगार किस तरह से मिल सके, वो अपने पैरों पे किस तरह से खड़े हो सके, ऐसा हम लोगों का प्रयास रहता है। और मैं भी जहां भी जाती हूं तो मैं उन बच्चों को बुला करके उनको क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कत है, कहां वे काम कर रहे हैं, ये सारी जानकारियां मैं अपने स्तर पे भी लेती हूं। मुझे बताते हुए हर्ष है कि विगत 2 वर्षों में हमने 132 बच्चों को संस्थाओं से निकलने के बाद विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें से हमारे 56 बच्चों को रोजगार भी प्राप्त हो गया है। दूसरा है हमारी स्पॉन्सरशिप योजना। अनाथ एवं अन्य देखरेख एवं संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना के तहत रुपये 4000 प्रति माह प्रदान कर परिवार में ही बच्चों की देखरेख की जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां पटवारी ने साफ तौर पर कहा कि आगामी 1 जनवरी से 15 फरवरी तक हर पंचायत में कमेटी का गठन किया जाएगा। मंडल अध्यक्षों को नए सिरे से गठन भी होगा। SIR में यह साफ हो चुका है कि 2023 का चुनाव बीजेपी ने जीता, वह 2023 का चुनाव चोरी किया गया। 1,35,000 पर जीतने वाली 60 सीटों पर वोट चोरी से ये चुनाव जीता गया। यह SIR में खुलासा हो चुका है। पोलिंग बूथ चलो और गांव चलो नया नारा 2026 का होगा। SIR में 50 लाख वोट फर्जी मिले हैं, हम करीब 30 लाख से हारे, इनकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।